चंद्रशेखर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा कि कल आपने ऐलान किया था अखिलेश अब 100 सीटें भी दे तो भी आप उनके साथ नहीं जाएंगे। क्या उस फैसले पर कायम है, अखिलेश के साथ नहीं जाने के फैसले पर? कि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। मैंने तो बिना किसी सीट के भी, जब उन्होंने मेरे चरित्र के ऊपर एक शंका जाहिर की थी कि कोई साजिश, कोई शिकार या कोई षड्यंत्र या कोई फोन कॉल जो है वो आया था जिसकी वजह से चीजें खराब हुई, तो मैंने ये कह दिया था कि अगर वो फिर ये बात है तो वो ये साबित करना चाहते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई कहीं किसी दल के कहीं से चंद्रशेखर तो नहीं चल रहे, तो मैंने कहा था कि वो बड़े भाई हैं, वो सहसम्मान बुलाएंगे तो चला जाऊंगा और बिना किसी सीट के चला जाऊंगा। ये त्याग और समर्पण मेरा बहुजन समाज के प्रति है, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में दलितों, पिछड़ों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का, जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनका दर्द देखा है। तो मेरी अखिलेश जी से कोई लड़ाई नहीं है, तो मैंने उनसे कहा था चला जाऊंगा। तो जब वो नहीं हुआ तो फिर मैंने कल तय किया कि भाई हम अपने दम पे लड़ेंगे। अब मेरे सामने एक चुनौती है कि मेरा 2.5 महीने का समय खराब हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं पहले भी जो है ना अपने दम से आगे बढ़ा था भीम आर्मी के, और अब फिर अपने दम से आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो कैडर कार्यकर्ता है वो सभी 403 विधानसभाओं पे है। तो हमने प्रयास किया है कि क्योंकि बीच में गठबंधन की वजह से थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन हमने दोबारा नई शुरुआत की है, तो सभी सीटों में चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। जहां कमजोरी रह जाएगी या कहीं कुछ ऐसी स्थिति रहेगी तो वहां अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, जहां मजबूत प्रत्याशी है वहां मजबूत प्रत्याशी को लड़ाएंगे। तो दोबारा से जो है ना लड़ाई की, संघर्ष की शुरुआत की है, क्योंकि 5 साल भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे, और लड़ना ही हमसे आता है। हमसे झूठ की, फ्रेब की या धोखे की राजनीति नहीं आती। हम तो अपना काम करना जानते हैं और आगे भी करेंगे। मैं समझता हूं कि कभी भी किसी नौजवान ने अगर अपनी हक की लड़ाई की आवाज उठाई होगी तो किसी ने उसका रास्ता आसान नहीं किया होगा। तमाम मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तमाम जो देखिए बीजेपी से उनसे कभी कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो देश को बर्बाद किया उन्हीं के खिलाफ तो संघर्ष है। वो तो आज भी दलित को अछूत मानते हैं, तभी तो आज भी 21वीं सदी में भी और आजादी के इतने साल बाद भी जब समानता की बात है तो मुख्यमंत्री जी हमारे घर पे खाना खा के बताते हैं कि भाई देखो मैं दलितों का खाना खा रहा हूं। कभी बीजेपी ने, आरएसएस ने समानता की बात की नहीं, वो हमेशा समरसता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो रहेगी, जाति व्यवस्था तो रहेगी, वैसे भाई भाई है, तो उनके साथ तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। और बेंची से मैंने 2 साल से प्रयास किए। मैंने तो बिना शर्त उनको, अगर आपको याद हो तो लोकसभा में भी समर्थन किया था इस गठबंधन को, समाजवादी और बीजेपी बसपा के गठबंधन को, और इसलिए किया था कि बीजेपी सत्ता में ना आए लोकसभा में 19 में। और अब जो है एक और नया जो है अनुभव हुआ, जो स्थापित पार्टियां हैं उनसे अब गठबंधन करने की इच्छा नहीं है। जो हम जैसे नकारे गए लोग हैं, जिनको निराश किया गया है, जिनके साथ छल हुआ, उन लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं कि एक मजबूत जो है विकल्प बने। और मैं समझता हूं जनता ये भी जानती है कि उनकी लड़ाई में 5 साल उनके बीच में कौन था और आज वोट मांगने उनके बीच में कौन आ रहा है। तो समय लगेगा, लेकिन अगले 5-6 दिन में हम लोग अपने आंदोलन को मजबूती से दोबारा खड़ा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास समर्पित कार्यकर्ता और हमने पहले भी अपने आप को साबित किया है। ठीक है, अखिलेश कह रहे हैं 2 सीटें दी थी, क्या आप 2 सीटों पर बिल्कुल राजी नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं अगर अपने परिवार के व्यक्ति को भी उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान नहीं देंगे तो वो भी चला जाएगा। तो मैं भी परिवार का ही हूं। मैं समझता हूं हिस्सेदारी की लड़ाई है। उनके गठबंधन में जो भी साथी है वो सब अपनी हिस्सेदारी के साथ, अगर वो एक की हिस्सेदारी में कमी किए होते तो वो शायद हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ भी चले जाते। देखिए, मैं समझता हूं कि दलित जो है पिछले लंबे समय से सभी पे भरोसा करता रहा, केंद्र में भी, स्टेट में भी, और उसके हिस्से में क्या आया। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखिएगा समाजवादी की अब तक की जितनी भी नीतियां हैं जो उन्होंने आम जनहित के रखे, क्या उसमें एक दलितों के विकास के मुद्दा, दलितों के सुरक्षा का मुद्दा, दलितों के जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव का मुद्दा। मैं समझता हूं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो सबके लिए होंगे, लेकिन विशेषकर दलितों के लिए कुछ नहीं होगा। और अगर इसीलिए समाज की का ये एक डर था, क्योंकि 12 से 17 की सरकार में कुछ गलतियां हुई थी और समाज का डर था कि अगर हमारा नेतृत्व वहां नहीं होगा तो हो सकता है कि हम 5 साल फिर ठगे जाएं। आखिरी सवाल, बीजेपी ने आज अपना एनडीए का गठबंधन दिखा दिया, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, और वो ये कह रहे हैं जो लोग हमें एंटी पिछड़ा, एंटी ओबीसी, एंटी दलित बताते हैं उन्हें हमारा ये गठबंधन देख लेना चाहिए। हम सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और इसीलिए देखिए छोटे दल भी हमारे साथ आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं
बाबा साहब के संविधान की हत्या करने वाले, सामाजिक न्याय की हत्या करने वाले, दलितों को आज भी अछूत समझने वाले, पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री जब हट जाता है तो उसकी कुर्सी को गंगा जल से धोने वाले, दलितों की बच्चियों को रात को 2:30 बजे जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी दलित पिछड़ों के नहीं हो सकते हैं। और दलित पिछड़े जितना जल्दी इनसे सचेत हो जाए उतना अच्छा है। और मैं समझता हूं जो लोग बेचारे वहां हैं या कहीं भी हैं वो अपने हिस्सेदारी के लिए हैं और सब